सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ रांझना मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज इन 2013। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ भाई, इसके अंदर होते हैं अपने धनुष जो कुंदन का रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर फीमेल लीड होती है सोनम कपूर जिनका नाम होता है जोया। और इसके अंदर जो वो ट्रायंगल वाले लाइक वो थर्ड एंगल वाले जो तीसरे पहिए होते हैं वो होते हैं अभेद्य, और जिनका इस मूवी में नाम होता है अकरम। अब तुम सोच रहे भाई मैं इतने सालों बाद इस मूवी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑब्वियस। क्योंकि भाई कल ही तेरे इश्क में का एक अनाउंसमेंट टीजर आया है, फिर पहले परसों आया था भाई जिसमें धनुष को दिखाया था, फिर कीर्ति सनन को दिखाया, और भाई कह रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना। अब भाई मुझे नहीं पता वो सीक्वल है, प्रीक्वल है, मल्टीवर्स है, दूसरा वर्ल्ड है, उसकी स्टोरी कॉन्टिन्यूशन है या क्या दिखाएंगे। तो मैंने सोचा जब वो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना है तो क्यों ना एक बार रांझना के बारे में बात करी जाए। मूवी स्टार्ट होती है वाराणसी से, जहाँ पे दिखाते जो कुंदन होता है वो एक तमिल पंडित का बेटा होता है, और जो जोया होती है वो मुस्लिम फैमिली से होती है। और फिर उसके दोनों में थोड़ी लाइकिंग बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद जब जोया की फैमिली को पता चलता है कि भैया हमारी बेटी प्यार में पड़ चुकी है, बट वो जिस लड़के से प्यार करती है वो हमारी जात और धर्म का नहीं है, इस वजह से वो जोया को दूसरी स्टेट में यानी अलीगढ़ में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और उसको जहाँ पे भेजते हैं वो होता है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और वहां पे जोया को अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के अकरम जायरी से प्यार हो जाता है जो स्टूडेंट लीडर होता है, और वो होते हैं अपने अभेद्य। इस चीज में 8 साल बीत जाते हैं। जो अपना आशिक कुंदन होता है भाई वो भी वाराणसी में है, वो अपनी जोया के इंतजार में होता है 8 साल बाद जब जोया फिर से वाराणसी आती है। फिर उसके बाद जो कुंदन होता है वो वहीं पे कर देता है प्रपोज की जोया आई लव यू, और भाई वो उसको मुंह पे मना कर देती है कि देखो हमारा कुछ नहीं हो सकता, एक तो हमारे कास्ट अलग है, हमारे जात धर्म गोत्र सब अलग है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, और दूसरी बात ये है कि मुझे अब एक लड़के से प्यार है वो है अकरम। उसके बाद दिखाते हैं भाई वो उसी अकरम को कि मेरे घर वाले मान जाए, इस वजह से वो कहती है कुंदन से क्योंकि तुम्हारे घर वाले जो मेरे घर वाले हो तुम्हारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, तो भाई प्लीज मैं तुम्हारे आगे बैक करती हूँ, तुम अपने प्यार के लिए कि उसका प्यार कोई और है उसके लिए तुम उसके घर वालों से बात कर लो। और भाई एक दिल टूटा आशिक ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस चीज से अपने आशिक का इतना ज्यादा दिल टूट जाता है कि वो कहता है जोया को अब देख तूने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं भी किसी और से शादी करूंगा। तो जो उसकी एक और बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम होता है बिंदिया, जो सालों से अपने कुंदन से प्यार करते बट उसने कभी उसको भाव नहीं दिया, उसे बिंदिया के पास जाता है और कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है, आओ साथ में शादी करते हो। भाई बिंदिया प्यार में पागल तो होती है ही, और वो सीधा शादी की तैयारी शुरू कर देती है। तो एक तरफ जोया और एक तरफ अपने कुंदन, इन दोनों की शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, बट अलग अलग इंसानों से। जोया की शादी वाले दिन ही कुंदन को पता चलता है जो ये अकरम बन के घूम रहा है असल में वो एक सिख है जिसका नाम होता है जसप्रीत। और भाई ये तो अपने कुंदन के लिए सबसे बड़ा एक बोनस पॉइंट है कि वो उसके जात और धर्म का नहीं है। तो ये चीज वो सारे जोया के भाई वगैरह उनके चाचा लोग सबको बताया था, और भाई वो इस बात पे इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो सीधा जसप्रीत अकरम उसके पीछे भागते उसको बहुत ज्यादा मारते, मतलब उसको लहूलुहान बुरा हाल कर देते हैं। और भाई इस वजह से जो जोया होता है उसका दिल टूट जाता है और वो चली जाती है सुसाइड करने। बट भाई और इधर दिखाते हैं जो कुंदन है उसकी भी शादी हो रही होती है, और भाई वो अपनी शादी मिस कर देता है बिंदिया से, और वो जोया को रोकने चला जाता है, किस तरह उसको बहलाता है फुसलाता है, उसको वापसी घर लाता है। बट इस वजह से वो सोचते हैं कि यार मैंने अपने प्यार के साथ क्या कर दिया, वो गिल्ट में जा रहा होता है। तो वो जोया को जसप्रीत के घर पे लेके चला जाता है क्योंकि वो लहूलुहान होता है बट जिंदा होता है। और जब वो घर पे उसके जाते हैं तब पता चलता है जसप्रीत को उन्होंने इतना ज्यादा मारा कि इंटरनल ब्लीडिंग और चोट उसको इतनी ज्यादा लगी थी, जसप्रीत वहीं पे मर जाता है। वो जोया को वहीं पे छोड़ता है, भाई वो सीधा वहां से भाग के चला जाता है वो गिल्ट में कि भाई ये मेरी वजह से क्या हो गया। और इधर दिखाते हैं क्योंकि वो बिंदिया से शादी तोड़ चुका है तो उसके जो खुद के घर वाले हैं वो उसको घर निकाला और अपना पूरा एरिया निकाला कर चुके हैं। अब कुंदन बन के रह चुका है धोबिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का। उसके बाद दिखाते हैं अपना होमलेस कुंदन होता है, वो ऐसे घूम रहा होता है तो उसको ऐसी कोई एक अनजान आदमी होता है वो सलाह देता है अगर तेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है तो जो जो तेरे हाथ में जो तू सही करता है उसको तू सही कर। क्योंकि जो जोया है वो भी अपने घर वालों को छोड़ के वो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है जिसमें उसका आशिक अकरम होता है, वो उसका हेड होता है, और अब उसकी हेड हो जाती है जोया। और उस पार्टी का नाम होता है ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी होता है। फिर वहां पे लाइक अलीगढ़ में फिर वहां पे कुंदन पहुंच जाता है और कुंदन उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और धीरे धीरे कुंदन उस पार्टी में और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है, उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि उसको जोया की माफी चाहिए होती है, और वो इस वजह से पार्टी में और अच्छे से काम करने लगता है कि जिस वजह से जो उसकी पदवी होती है, जो उसकी औहदी होती है, जो उसकी पोस्ट होती है वो पार्टी में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। भाई इस वजह से जोया इनसिक्योर प्लस उसको अपने अकरम का भी पूरा वो गुस्सा है। तो जब दिखाते कि एक दिन जो अपना कुंदन होता है उसकी स्पीच होने वाली है सबके आगे, तो क्योंकि और वो खिलाफ होने वाली अपने चीफ मिनिस्टर के,
और जोया भी उनके खिलाफ है। बट भाई जोया अपनी मीटिंग फिक्स करती है चीफ मिनिस्टर से और वो कहती है कल कुंदन इस टाइम पे यहाँ पे आएगा, उसने कुछ भी बुलेट प्रूफ नहीं पहन रहा होगा, तो यहाँ पे तुम जाना उसको गोली मरवा देना। अगले दिन ऐसा ही होता है, सेम जगह पर सेम टाइम पर कुंदन पहुंच जाता है, उसको गोली लगती है और वो आईसीयू पहुंच जाता है। और उसके बाद शायद जोया उसको माफ कर देती है। वो खुद इतने ज्यादा गिल्ट में जाती है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाती है, सारी मीडिया को बुलवाती है और सबके आगे कन्फेस कर लेती है कि हाँ मैं और चीफ मिनिस्टर जी हम दोनों ने मिलकर कुंदन को मारने की कोशिश की है। और तब जो जोया होती है उसको पता चलता है कि कुंदन को गोली लगने वाली है, उसको लोग मारने वाले हैं इसी टाइम पर इसी जगह पर जिसको जोया ने प्लान किया है। बट वो जोया के प्यार में इतना ज्यादा पागल होता है वो उसके बाद भी चला जाता है। इस चीज का पता लगते ही जोया भागती है हॉस्पिटल में, सीधा वो जहाँ पे कुंदन का वार्ड होता है वहां पे जाती है सीधा आईसीयू के अंदर और वो बात कर रही होती है कुंदन से, जहाँ पे ऑलमोस्ट कुंदन क्योंकि गोली इतनी लाइक बिल्कुल ही सेंटर में लगी है वो नहीं बचने वाला। तो जो कुंदन के आखिरी शब्द होते हैं वो यही होते हैं कि मैं अभी मर रहा हूँ, अभी तो इस जन्म में हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए बट अगले जन्म में मैं फिर से वाराणसी में पैदा होऊंगा और मैं फिर से एक जोया से प्यार करूंगा। और यहाँ पे हो जाती है अपनी रांझना मूवी बहुत एक इमोशनल प्लॉट पे खत्म। अब मुझे नहीं पता ये जो अब दिखाएंगे जो लाइक होने वाला है इसका तेरे इश्क में उसका आगे का है पीछे का है, बट अगर मैं सिर्फ रांझना मूवी के बारे में बात करूँ आई पर्सनली लाइक इट कि तुम प्यार में कितने ज़्यादा पागल होते हो। तो गाइस ये था मेरा रांझना मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुमने मूवी देखी है या नहीं, अगर देखी है तो जाके देखो, इट्स अ वेरी गुड मूवी। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।